हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की जो प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी उसकी जो है रिजल्ट अब आ चुकी है और प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 7394 स्टूडेंट जो है सफल हुए हैं। इसमें कुल पोस्ट जो है वो लगभग 550 है, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के साथ ही मुख्य परीक्षा की डेट जो है वो भी घोषित कर दी गई है और मुख्य परीक्षा या रिटन टेस्ट जो होगी वो 13 अगस्त 2023 को निर्धारित की गई है। यानी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी कम समय दी गई है आप लोग को, इसलिए इतने कम समय में ही आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि आप लोग अंतिम रूप से चयनित हो सकें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मुख्य परीक्षा में क्या सिलेबस है वो बताने जा रहा हूँ और साथ में उसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे कि आप लोग रिटन के एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो इसमें जैसे है कि 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछी जाएगी, एक है जनरल इंग्लिश और दूसरी हिंदी, ठीक है। तो जैसे सिलेबस में हम लोग देखते हैं जनरल इंग्लिश जो होगी वो 60 मार्क्स की होगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो टोटल जो मार्क्स जो होंगे, कितने मार्क्स की मुख्य परीक्षा होगी या रिटन एग्जाम होगी, तो ये 100 मार्क्स की होगी, ठीक है। टोटल मार्क्स 100 होगी जिसमें से 60 मार्क्स इंग्लिश की परीक्षा होगी, 60 मार्क्स।
कि इस प्रकार से इंग्लिश के बारे में डिटेल से आप लोग को यहाँ पे सिलेबस में एक अच्छी बात है कि डिटेल से इंग्लिश में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी उसके बारे में यहाँ मेंशन कर दी गई है। जैसे सिलेबस इंग्लिश की जो बताई गई है इसमें 60 मार्क्स या 60 मार्क्स के जो है कि क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, phrases and idioms and ability to write English correctly, precisely and effectively। इस प्रकार यानी कहने का तात्पर्य है कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न जो होंगे कि इस प्रकार से पूछी जाएगी जिससे क्या है कि अभ्यर्थियों की इंग्लिश की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग की जांच की जा सके, जिसके अंतर्गत जो होगी वो जैसे कि शब्दों या वर्ड्स की सही ढंग से प्रयोग जांच हो, फिर लोकोक्ति और मुहावरा का, साथ में व्यक्ति स्टूडेंट जो होंगे उनके लिखने के भी क्षमता की अच्छे तरीके से जाँच की जा सके। ठीक है, फिर आगे है क्वेश्चन विल ऑर्डिनरली इंक्लूड जैसे एस्से राइटिंग, यानी कि एक 500 वर्ड में हो सकता है कि एक एस्से राइटिंग के लिए भी आपको एक क्वेश्चन दे दी जाए, 3 या 4 विकल्प दे दी, 4 विकल्प जनरली दे दी जाएगी और उसमें से एक आपको लिखनी होगी। तो एस्से राइटिंग से एक प्रश्न आपको करनी होगी, लेटर राइटिंग से एक प्रश्न करनी होगी, प्रेसिस से भी क्वेश्चन पूछी जाएगी, प्रेसिस राइटिंग से, कंप्रीहेंशन से प्रश्न दी जाएगी, इडम एंड फ्रेजेस से प्रश्न दी जाएगी, वोकैबुलरी, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से भी प्रश्न रहेंगे, साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा ग्रामर में वॉइस, नरेशन और कॉमन एरर से भी प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, तो इतने चीज़ें सिलेबस जो है काफ़ी डिटेल में दी गई है, यानी लगभग ग्रामर की लगभग हर पोर्शन की आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तैयारी के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे सबसे पहले हम लोग देख लें कि एस्से के लिए क्या करेंगे। ठीक है, एस्से के लिए जैसे सबसे पहले कौन कौन सा टॉपिक को देख लेंगे, तो एक जो जैसे वर्तमान समय में गवर्नमेंट स्कीम जो ज़्यादा चर्चित है उसको पहले तैयार कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि आपका आयुष्मान भारत है, डिजिटल इंडिया, ठीक है, इस टाइप से और कोई एक स्कीम है, स्कीम को तैयार कर लेंगे। उसके अलावा इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे, जैसे आपका हो गया क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, उसके अलावा सोशल में देख लेंगे हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से एस्से में ये सब टॉपिक देख लेंगे। फिर लेटर राइटिंग के लिए क्या करेंगे आप लोग, लेटर राइटिंग में क्या देखेंगे कि जो लेटर राइटिंग की जो फॉर्मेट जो होती है, जैसे किसी अधिकारी के पास आपको कोई समस्या को लेकर लिखनी है तो उसका एक फॉर्मेट पहले तैयार कर लेंगे कि किसी कहीं अगर लेटर लिखनी हो तो उसमें क्या लिखी जाती है, वो फॉर्मेट चेंज नहीं होगी। उसके अलावा बीच में जो मेन जो विषय वस्तु जो होती है उसको भी जो है कि लिखने का प्रयास करें। नहीं, फॉर्मेट जरूर से आप बना लेंगे 5-6 तरह के लेटर का, उसी सबसे पहले उस फॉर्मेट लगभग सबकी कॉमन होगी, उसको आप लिख देंगे। उसके बाद बीच में जो विषय वस्तु होगी उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं प्रेसी राइटिंग में भी
आप लोग को क्या देखनी है कि इसमें कोई टॉपिक दे दी जाती है, सपोज कि कोई टॉपिक है 500 वर्ड में दे दी गई है, उसको शॉर्ट करके 100 वर्ड में लिखनी है, तो उसको जो है कि बार बार ये प्रैक्टिस करने से आएगी आपको, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे कि जैसे ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस जो आएंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आपको हो गए इडियम एंड फ्रेजेज, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कॉमन एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉइस नरेशन, तो ये सब जो ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन जो आएंगे, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कोई भी एक ग्रामर की बुक ले लेंगे, ठीक है। एक ग्रामर की बुक ले लेंगे, जैसे ग्रामर की बुक में या तो आप रेन एंड मार्टिन की बुक ले लें, या नीतू सिंह की भी जो बुक जो आती है प्लीन टू पैरामाउंट करके है, वो है। नीतू सिंह या रेन एंड मार्टिन या आर.एस. अग्रवाल जो है, कोई भी एक बुक ले लेंगे, ठीक है। इसमें जो ग्रामर की जो जितनी चीज़ दी गई है, उसके अलावा इस दोनों बुक में कॉमन एरर्स भी दी गई है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दी गई है, इडियम एंड फ्रेजेस दी गई है। ये सब सारा चीज़ को जो है कि इस बुक से आप कवर कर लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में मैंने पीटी में भी क्वेश्चन जो देखा था, जो इंग्लिश सेक्शन में जो पूछी गई थी, सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, नए क्वेश्चन नहीं थे। उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको देख लेंगे, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना चीज को देख लेंगे। और उसके अलावा क्या करेंगे, डेली आप जो है कि न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर आप डेली करेंगे, पढ़ेंगे अगर, तो आपको क्या होगी, एस्से लिखने में भी आपको फ़ायदा होगी, लेटर लिखने में भी फ़ायदा होगी। उसके अलावा जितने जो ग्रामर सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि मेंस की जो एग्ज़ाम होगी, तो उसमें आपके सामने ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसमें जितनी आपकी मतलब है कि स्मरण शक्ति जितनी मजबूत होगी, तभी आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में ये हो कि ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए आप किसी भी चीज़ को एकदम ध्यानपूर्वक तैयारी करेंगे कि आपके एकदम याद रहे, कि जिससे कि आप मेंस में आप एकदम लिख सकें, ठीक है।
समान हिंदी में 40 अंक के प्रश्न होंगे, ठीक है। इस सेक्शन से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे निबंध से रहेंगे प्रश्न, पत्र लेखन, संक्षेपण, अपठित गद्यांश, वाक्य विन्यास, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, मुहावरे हम लोकोक्तियाँ, व्याकरण में जैसे देखते हैं हम लोग शब्द रूपांतरण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, कारक काल, वाच्य संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, इत्यादि। तो इस प्रकार से जो है कि समान हिंदी में के लिए इतनी जो है कि टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसे निबंध पत्र लेखन में क्या करते, जैसे आप इंग्लिश में जैसे मैंने बताया जिस टॉपिक को, उस टॉपिक को आप लोग हिंदी में भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। निबंध में
और पत्र लेखन या एसे राइटिंग में भी वही, लेटर राइटिंग में वही करेंगे कि आप लोग फॉर्मेट बना लेंगे, उसके फॉर्मेट को पहले याद रखेंगे और बीच में जो है कि मेन जो मुख्य विषय वस्तु होगी उसको लिखने की कोशिश करेंगे। संक्षेपण में भी वही करेंगे, कोई जो है कि उसके टॉपिक आपको 500 वर्ड में दी रहेगी, उसको शॉर्ट करके आपको 75 वर्ड इस सब में लिखनी होगी और फिर एक टाइटल देनी होगी, आपको शीर्षक देनी होगी। संक्षेपण वो हो गई। गद्यांश पर आधारित प्रश्न या पैसेज पर आधारित प्रश्न भी पूछी जा सकती है। उसके बाद ग्रामर से जो है कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछी जा सकती है। तो इसके लिए आप जैसे क्या करेंगे कि तैयारी के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग कि जैसे मैं सबसे पहले निबंध और पत्र लेखन के लिए बता देता हूँ कि आप लोग ये निबंध जो है कहाँ से तैयार कर लेंगे। जैसे UPPCS यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा जो होती है उसमें जो प्रश्न जो पूछी जाती है उसको आप लोग तैयार कर लेंगे। उसके अलावा क्योंकि UPPCS में जो है कि निबंध भी प्रश्न पूछ दी जाती है, संक्षेपण से भी पूछ दी जाती है, या समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में वहाँ उसके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो UPPCS की और समीक्षा अधिकारी की ये दो प्रश्न को जो है कि आप लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेंगे। इससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, समीक्षा अधिकारी के प्रश्न को जरूर से देख लेंगे, इससे आप लोग को निबंध, पत्र लेखन, संक्षेपण इस सब में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा जो है व्याकरण के लिए आप लोग क्या करेंगे, व्याकरण के लिए इसके लिए जैसे कि आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है इलाहाबाद की से, आदित्य प्रकाशन, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोग द्वारा जो परीक्षा ली गई हो, चाहे UPPCS के द्वारा अपर की, लोअर की, समीक्षा अधिकारी की, या UPSSC के द्वारा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं ली गई है, उस सब के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज बांट कर एक जगह समराइज कर दी गई है। तो आदित्य प्रकाशन के बुक को ले लेंगे, उसमें जो जो टॉपिक यहाँ लिखी गई है व्याकरण मतलब व्याकरण की, उस सब टॉपिक को इस पुस्तक से तैयार कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि यदि आप व्याकरण को इस पुस्तक से तैयार कर लेते हैं तो फिर आपकी कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगी। ठीक है, ये आपको परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। मैं समझता हूँ कि आपको मैंने दो चीज़ बता दिया, जैसे निबंध के लिए UPPCS की और समीक्षा अधिकारी के प्रश्न को देख लेंगे और व्याकरण के लिए आदित्य प्रकाशन की बुक को देख लेंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदी में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा हाई कोर्ट असिस्टेंट मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, जिसमें कि सिलेबस जो इंग्लिश और हिंदी की जो बताई गई है उसके लिए मैंने डिटेल स्ट्रेटजी बता दी है। यदि आप लोग इस स्ट्रेटजी को और इस मेरे द्वारा जो बुक जो बताई गई है उसको अगर फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में निश्चित रूप से मेरिट में अपना स्थान बनाने में कामयाब होंगे। ठीक है, तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।